सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 9वीं कक्षा का जो 10वां पाठ है जटायुः शौर्यम, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। जटायुः शौर्यम का अर्थ है जटायु का शौर्य। शौर्य मतलब बल, पराक्रम। तो हम जो है इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। और ये जो पाठ है वो श्लोक पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा पाठ। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहे तो आप पाठ को जरूर पढ़िए, और पाठ की वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम पाठ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत है, एक पद में उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है, आयत लोचना का अस्ति। आयत लोचना मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाली, का अस्ति कौन है, यानी कि इस पाठ में किसको बड़ी बड़ी आंखों वाला कहा गया है, तो वो थी सीता। इसका उत्तर होगा सीता। अगला प्रश्न है, सा कम ददर्श, उसने किसको देखा। किसने? सीता ने किसको देखा। सा यहाँ पे सीता के लिए आया है कि सीता ने किसको देखा था जब रावण उसको हरण करके ले जा रहा था। तो सीता ने देखा था गिद्ध को, जटायु को देखा था। जटायु गिद्ध पक्षी है, तो उत्तर होगा गृध्रम। अगला है, खगोत्तम है कीदृशीम गिराम व्याजहार है। जो खगोत्तम था उसने कैसी वाणी बोली। खगोत्तम है किसके लिए आया यहाँ पे? जटायु के लिए। खगोत्तम है का अर्थ है पक्षियों में उत्तम। खग मतलब पक्षी, उत्तम मतलब श्रेष्ठ। पक्षियों में जो श्रेष्ठ है वो कौन है? वो है गृध्र, जटायु। तो उसने कैसी वाणी बोली थी जटायु ने? जटायु ने शुभ वाणी बोली थी, तो उत्तर होगा शुभाम, शुभाम गिराम। अगला प्रश्न है, जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार। जटायु ने किसके द्वारा रावण के गात्रे शरीर पर व्रणम घाव चकार कर दिए। मतलब जटायु ने ऐसा क्या किया था कि उसने रावण के शरीर पर घाव कर दिए। तो उसने क्या किया था? अपने तीखे नाखूनों से और जो पांव थे, पैरों से उसने उस पर हमला किया था। तो उत्तर होगा काभ्याम, जो है उसकी जगह पे आप लिखेंगे तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम च। तीक्ष्ण मतलब तीखे, नखाभ्याम नाखूनों से, चरणाभ्याम च और पैरों से। अगला प्रश्न है, अरिंदम है खगादीप है कति बाहुन व्यपहारत। कि जो खगादीप था, जो पक्षी श्रेष्ठ जो जटायु है, उसने उसकी कितनी भुजाओं को काट दिया। किसकी? रावण की कितनी भुजाओं को उसने काटा था, तोड़ के फेंक दिया था। तो वो कितनी भुजाएं थी? 10। तो इसका उत्तर होगा 10। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखित है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, जटायो पश्य इति का वदति। यहाँ पे कोमे के अंदर आप देखिए 2 शब्द लिखे हैं, जटायो पश्य। इसका अर्थ है जटायु देखो, इति का वदति ऐसा कौन कहता है। तो ये जो है वो किसने बोला था? ये सीता ने बोला था कि हे जटायु देखो। तो आप क्या करेंगे? पूरी लाइन यूं क्यों लिखेंगे? जो प्रश्नवाचक शब्द का है उसकी जगह पे सीता लिख दीजिए, ठीक है। तो जटायो पश्य इति सीता वदति, ऐसा सीता कहती है। अगला प्रश्न है, जटायु रावणम किम कथयति। जटायु रावण को क्या कहता है। तो जटायु रावण को क्या कहता है? जटायु रावणम अकथयत। फिर आप डैश लगाएंगे, फिर कोमा शुरू कर देंगे, क्योंकि जो बात कही वही लिखेंगे। तो जटायु ने क्या कहा गया था वो हम देखते हैं। परधारा अभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय। कि दूसरे की स्त्री का हरण करने की जो तेरी नीच मति है, जो गलत बुद्धि है, उसको निवर्तय दूर कर दे। चीरह तत् न समाचरेत यत परह अस्य विग्रहेत। कि आदमी को ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे उसकी समाज में निंदा। अगला प्रश्न है, क्रोधवशात रावण है किम कर्तुम उद्यतः अभवत। गुस्से के वश में हुआ रावण क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो क्या करने के लिए तैयार हो जाता है? क्रोधवशात रावण है वामेन अंकेन वैदेहीम संप्रिस्वज्य तलेन आशु जटायुम अभिजगान। उसने क्या किया? क्रोध के वश में होकर के रावण ने अपने वाम अंक में, यानी कि बाएं अंक में, बाईं गोद में वैदेही को पकड़ा और क्या किया? उसने जल्दी जटायु को मारने की कोशिश की। अगला प्रश्न है, पतगेश्वर है रावण से कीदृशम चापम सहस्रम बभंज। पतगेश्वर है मतलब जटायु के लिए पतगेश्वर शब्द यहाँ पे आया है। पतक मतलब पक्षी, ईश्वर मतलब जो पक्षियों में श्रेष्ठ, एक तरह से वही अर्थ आएगा इसका, जो पक्षियों का स्वामी एक तरह से है। रावण से कीदृशम, रावण की कीदृशम कैसी, चापम जो उसकी चाप थी, मतलब धनुष की चाप होती है उसको, सहस्रम बाण सहित, शर होता है बाण, सहस्रम बाण सहित बभंजा तोड़ दिया। तो उसने कैसी उसकी जो धनुष की चाप थी उसको तोड़ा था?
तो वो जो चाप थी वो थी मोती और मणियों से सजी हुई थी। तो आप क्या करेंगे, कीदृशम की जगह पे मुक्ता मणि विभूषितम लिखेंगे। पूरी लाइन यूं की पतगेश्वर है रावणस्य मुक्ता मणि विभूषितम चापम सहस्रम बभंज। अगला प्रश्न है जटायु केन वाम बाहुम दशरथी। जटायु जो है वो किससे उसकी वाम बाहुम बाई भुजा को दस्ती डस लेता है, काट लेता है। दस्ती मतलब काट लेता है, यानी कि रावण की बाई भुजा को जटायु ने किसकी मदद से उसने उसको काट लिया, तो वो उसने अपनी तुंडेन यानी कि चोंच की मदद से काटा था। तो आप केन की जगह पे लिखेंगे तुंडेन। पूरी लाइन की यू जटायु तुंडेन वाम बाहुम दशरथी, यानी कि वो उसकी बाई भुजा को अपनी चोंच से काट लेता है। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य णीनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयते। आपको जैसा उदाहरण दिया गया है वैसे ही आपको णीनि प्रत्यय जोड़ना है और पद बनाने हैं। और जब आप णीनि प्रत्यय जोड़ते हैं तो णीनि प्रत्यय का इन जुड़ता है, ठीक है। णीनि में जो न पे ई की मात्रा है वो भी हट जाती है और जो ण है वो भी हट जाता है। तो आप इसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो न और ई की मात्रा हटेगी वो सूत्र वगैरह लग के होती है। बस आप इतना याद रखिए कि णीनि प्रत्यय की जगह पे आप इन जोड़ेंगे इन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यय कौन सा है तो आप कहेंगे णीनि प्रत्यय है। तो जैसे यथा उदाहरण आपको दिया है कि गुण प्लस णीनि, तो डैश लगा करके लिखा है गुणिन, यानी कि गुण तो यूं का यूं है और णीनि का इन जोड़ दिया, ण पे ई की मात्रा लग के बन गया गुणिन और कोष्ठक में लिखा है गुणी शब्द, ठीक है। ऐसे ही आपको दिया है दान प्लस णीनि, डैश लगा के लिखा है दानीन और कोष्ठक में शब्द है दानी। ऐसे ही आगे शब्द देखेंगे हम, तो यहाँ पे शब्द आपको दिया है कवच प्लस णीनि। आपको इसमें इन जोड़ेंगे, आप णीनि प्रत्यय जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, तो कवच यूं का यूं रखिए और णीनि का इन जोड़ दीजिए तो आपका शब्द बन जाएगा कवचिन। इन जब जोड़ेंगे तो ई की मात्रा आप उस अक्षर पे लास्ट वाले पे लगा देंगे, क्योंकि कोई भी जो स्वर होता है वो बीच में नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह पे मात्रा लगाई जाती है। अगला है शर प्लस णीनि, तो वैसे ही आप बनाएंगे, इन जोड़ेंगे शरीन बनेगा, कुशल प्लस णीनि आपका कुशलीन बनेगा, फिर है धन प्लस णीनि धनिन बनेगा, दंड प्लस णीनि दंडिन बनेगा। आगे है रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखता है। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको रावण और जटायु के जो विशेषण हैं वो यहाँ पे पूरा मंजूषा में लिख के दे दिया है। आपको उनमें से छांट करके अलग अलग लिखना है। बहुत सारे विशेषण आए हैं इस पाठ में, तो आप रावण के विशेषण क्या हैं, जटायु के विशेषण क्या हैं, आप उनको अलग अलग कर देंगे। विशेषण क्या होता है, जो उसकी विशेषता बताता है। जैसे हम कहें कि काला घोड़ा या सफेद घोड़ा, तो उस घोड़े की विशेषता क्या है कि वो सफेद है। तो इस तरह से घोड़े की विशेषता हमने सफेद से बता दी। तो वैसे ही पाठ में रावण के लिए क्या क्या शब्द आए हैं, जटायु के लिए क्या क्या शब्द आए हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं हिंदी इनकी बताती हूँ आपको। पहला है युवा, युवा मतलब नौजवान। सशरह, शशरह होता है जो बाणों के साथ है, एक तरह से अपने हथियारों के साथ जो है वो ऐसा। वृद्ध है मतलब बूढ़ा, और हताश्व है मतलब जिसके घोड़े मर गए हैं। हत मतलब मर गए हैं, अश्व मतलब घोड़े, जिसका घोड़ा मर गया है। हताश्व मतलब जिसका घोड़ा मर गया है। आगे है महाबल है, यानी कि बड़े बल वाला, जिसमें बहुत बल है। अगला है पतग सप्तम है, पतग मतलब पक्षी, सप्तम है मतलब श्रेष्ठ, जो पक्षियों में श्रेष्ठ है। फिर आगे है भग्न धनवा, भग्न मतलब टूट गया है, धनवा धनुष, जिसका धनुष टूट गया है, ऐसा। महागृध्र, महा मतलब महान, गृध्र मतलब गिद्ध, महान गिद्ध। आगे खगाधिप है, खग मतलब पक्षी, अधिप मतलब पक्षियों का जो राजा है वो। क्रोध मूर्छित है, क्रोध मतलब गुस्सा, मूर्छित मतलब बेहोश होना, कि गुस्से में जो बेहोश है, ऐसा। पतगेश्वर है, वही हमने थोड़ी देर पहले बताया था। पतग मतलब पक्षी, ईश्वर मतलब पक्षियों का एक तरह से जो स्वामी है। सरथ है, स आया सहित के लिए, रथ, रथ मतलब जिसके पास रथ है, ऐसा सरथ है। फिर है कवची, कवची मतलब जिसके पास कवच है, और शरी मतलब जिसके पास बाण है, ऐसा। तो ये जो सारे शब्द हैं वो किसके लिए कहाँ कहाँ आए हैं, तो पहले हम रावण के छांट लेते हैं। तो रावण में क्या क्या आया है, रावण के सामने आप लिख देंगे। पहला शब्द आपका रावण का विशेषण है युवा, क्योंकि रावण जो था वो जवान था और जटायु जो था वो वृद्ध था। तो वृद्ध जो है वो जटायु का विशेषण होगा और युवा जो है वो रावण का विशेषण होगा। फिर रावण का अगला विशेषण है सहस्र है, कि वो बाणों के साथ था, धनुष उसके पास था, ऐसा।
हताश्व है, रावण के घोड़े को जटायु ने मार दिया था, तो इसका विशेषण हताश्व होगा। फिर अगले है भग्न धनवा, जो रावण का धनुष था उसको जटायु ने तोड़ दिया था, तो रावण को भग्न धनवा भी कहा गया, जिसका धनुष टूट गया है। आगे क्रोध मूर्छित, गुस्से में बेहोश कौन हुआ था? रावण हुआ था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। फिर अगला रावण का विशेषण है सैरथ है, यानी कि जिसके पास रथ है। फिर आगे रावण का विशेषण है कवची, जिसके पास कवच है। और फिर शरी, कि जिसके पास हथियार बाण है, जिसके पास ऐसा। फिर जटायु के जो बच गए वो जटायु के विशेषण है, वो जो है वो मैं बोल के बता देती हूँ आपको। एक है वृद्ध है, बूढ़ा। फिर है महाबल है, बल तो था ही जटायु के पास। फिर है पतंग सत्तम है, पक्षियों में श्रेष्ठ, सीधी सी बात है, जटायु को पक्षियों में श्रेष्ठ कहा गया है। महागृध्र है, बहुत बड़ा गिद्ध होता है जटायु, महागृध्र है मतलब बड़ा गिद्ध। फिर है खगादीप है, पक्षियों का जो राजा है, ठीक है। फिर है पतंगेश्वर है, वही पक्षियों का स्वामी। ये सब जटायु के विशेषण है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, क स्तंभे लिखिता नाम पदानाम पर्याया ख स्तंभे लिखिता। एक क स्तंभ है, एक बॉक्स है क, उसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके पर्यायवाची जो है वो ख स्तंभ में लिख दिए गए हैं, और आपको क्या करना है, उनको आपस में जोड़ना है। तो पहला है कवची, कवची का अर्थ है जिसके पास कवच है। तो कवची का जो पर्यायवाची है ख स्तंभ में वो है कवचधारी, ठीक है। आगे है आशु, आशु मतलब जल्दी, तो जल्दी का पर्यायवाची ख स्तंभ में है शीघ्रम, शीघ्रम का अर्थ भी होता है जल्दी। फिर है वीरथ है, वीरथ मतलब जिसके पास रथ नहीं है, रथ से रहित जो हो गया है, ठीक है। जिसके पास रथ नहीं है उसका पर्यायवाची यहाँ पे है रथ विहीन है। आगे है पपात, पपात मतलब गिरा, इसका पर्यायवाची होगा अपतत, अपतत का अर्थ भी होता है गिरा। फिर है भुवि, भुवि मतलब धरती पर, इसका पर्यायवाची है पृथिव्याम, यानी कि धरती पर। लास्ट है पतंग सत्तम है, पक्षियों में श्रेष्ठ, इसका पर्यायवाची है पक्षी श्रेष्ठ। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानी मंजुषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत है। यानी कि आपको एक मंजुषा दी गई है, उसमें कुछ पद दिए गए हैं और नीचे लाइन में पदानी पद दिए गए हैं। आपको क्या करना है, जो पद दिए गए हैं उनके विलोम यानी कि विपरीतार्थक, जिसका उल्टा अर्थ हो, वो आपको मंजुषा में से छांट करके उसके सामने लिखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके अर्थ जो है वो साथ साथ ही बता दूंगी। तो पहला जो पद है वो आपका है विलपंती, विलपंती का अर्थ है रोती हुई, तो इसका विपरीत अर्थ है, इसका विलोम शब्द जो है वो आप इसके सामने लिखेंगे, वो होगा हसंती, यानी कि हंसती हुई, ठीक है। अगला है आपका शब्द आर्य, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ एक तरह से। तो आर्य का जो विलोम है मंजुषा में वो है अनार्य, जो आर्य नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है। अगला आपका शब्द है राक्षसेंद्रेण, कि जो राक्षसों का राजा है, तो राक्षसों का राजा का विलोम होगा देवों का राजा, तो आप इसके सामने लिखेंगे देवेंद्रेण। अगला है पाप कर्मणा, पाप के कर्म से, पाप के काम से, तो इसका विलोम इस मंजुषा में है पुण्य कर्मणा, यानी कि पुण्य कर्मों से, अच्छे कर्मों से। फिर नेक्स्ट है क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ होता है जल्दी, और इसका विलोम होगा धीरे, और धीरे जो है वो मंजुषा में वो है मंदम, तो आप क्षिप्रम के सामने लिखेंगे मंदम। आगे है विग्रह, विग्रहयेत, विग्रहयेत क्या होता है, निंदा करना, एक तरह से निंदा की जाती है, तो इसका विलोम जो है वो है प्रशंसेत, यानी कि प्रशंसा करे। अगला है वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा, बूढ़ा का विलोम होगा जवान, तो मंजुषा में है युवा, वृद्ध का विलोम होगा युवा। फिर अगला है वामेन, वामेन मतलब एक तरह से बायां, और वामेन का जो विलोम होगा वो होगा दक्षिणेन, यानी कि दाहिना। फिर है अतिक्रम्य, अतिक्रम्य का अर्थ होता है उसको पार करके, और अतिक्रम्य का विलोम होगा अनतिक्रम्य, जिस मतलब उसको पार नहीं किया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे आपको कुछ विशेषण दिए गए हैं, वही विशेषण जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं बार बार इस पाठ में, प्रश्नोत्तर में भी किए, हिंदी अनुवाद में भी हमने किए। तो वो जो विशेषण है आपको उनको इस्तेमाल करके आपको संस्कृत में वाक्य बनाना है, ठीक है। तो हमने वाक्य भी जो है वो इस पाठ में से ही बना दिए हैं। तो पहला आपका विशेषण है वो है शुभाम, शुभाम मतलब शुभ, तो हमने इसका वाक्य बनाया है जटायुः रावणम शुभाम गिरम व्याजहार,
जटायु ने रावण को शुभ जो वाणी थी वो बोली। ठीक है, अगला है खगादीप है, यानी कि पक्षियों का राजा। तो इसका वाक्य हमने बनाया है, खगादीप है जटायु रावणस्य गात्रे व्रणान अकरोत्। खगादीप जटायु ने, पक्षियों का राजा जो जटायु है उसने रावणस्य गात्रे, रावण के शरीर पर व्रणान अकरोत्, घाव कर दिए। अगला है हत सारथी ही। हत सारथी का मतलब क्या? हत मतलब मारा गया, सारथी जिसका सारथी मारा। सारथी क्या कौन होता है? जो रथ चलाता है उसको सारथी बोलते हैं, कि जिसका सारथी मारा गया है। तो इसका वाक्य हम क्या बनाएंगे? रावण के लिए आया था ये, तो हत सारथी ही रावण है भूवि अपतत, यानी कि मरे हुए सारथी वाला रावण धरती पर गिर गया। अगला शब्द है आपका वामेन। वामेन मतलब बाएं, तो इसका वाक्य होगा रावण है वामेन अंकेन वैदेहीम अधारयत, कि रावण ने बाई अंकेन मतलब गोद से वैदेही को धारण किया, यानी कि वैदेही को उसने अपनी बाई गोद में बैठाया, यानी कि बाएं पैर पर। अगला आपका है कवची। कवची मतलब जो कवचधारी है, जिसने कवच पहन रखा है। तो ऐसा कौन था? ऐसा रावण था। तो आपका वाक्य होगा रावण है कवची आसीत, रावण कवचधारी था। फिर अगला जो लास्ट है वो हम देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है? उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम रचयत है। उदाहरण लेकर के, जैसा उदाहरण आपको दिया गया है वैसे ही आपको समस्त पद बनाना है। ठीक है, समस्त पद किसका बनता है? समास का बनता है। और इस प्रश्न में आपको द्विगु समास दिया गया है, यानी कि यहाँ पे समास का नाम क्या है? द्विगु। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, द्विगु समास क्या होता है? जिसके शुरू में संख्या होती है, मतलब गिनती जिसके शुरू में आती है वो होता है द्विगु समास। तो यथा, जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिया है, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, 3 लोकों का जो समूह है। ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है त्रिलोकी। तो आप क्या करेंगे? जो त्रयाणाम का मतलब है 3, तो आप एक तो 3 की संस्कृत लिखेंगे, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लोक की बात हो रही है, संसार की बात हो रही है। तो आप बनाएंगे त्रिलोकी। सही शब्द बनेगा त्रिलोकी, यानी कि 3 लोकों का जो समूह है, ऐसा त्रिलोकी। अगला है पंचानाम वटानाम समाहार है। तो 5 वटों का जो समूह है। वट मतलब एक तरह से वट एक पेड़ भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी आप यहाँ पे बात करेंगे कि वट का जो द्रुम जो पेड़ होता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो आप जो गिनती है पहले उसको लिखेंगे। तो पंचानाम यानी कि 5 की बात हो रही है, 5 की गिनती लिख दो, पहले पंच लिख दो, और फिर वटानाम वट की बात हो रही है तो वट लिखिए और उस पे ई की मात्रा लगाइए। सब में आपको उसको बड़ी ई की मात्रा लगा करके उसको स्त्रीलिंग एक तरह से बना देना है। तो पंचानाम वटानाम समाहार का बनेगा पंचवटी। पहले गिनती लिखिए, फिर जो वटानाम था, जो मेन शब्द है जिसके बारे में बात हो रही है, उसको आप वटी बना दिया हमने। जैसे पहले हमने लोकी बनाया था, लोक का क्या बनाया? लोकी। वट का बनाया वटी। फिर आगे सप्तानाम पदानाम समाहार है, 7 पदों का जो समूह है। पद क्या होता है? शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी गिनती आई है? 7 आई है। तो पहले 7 की संस्कृत लिखेंगे सप्त, और जो पद किसका समूह है? पदों का समूह है, तो पद जो है वो लिखेंगे, और पद पे बड़ी ई की मात्रा लगा करके आप उसको समस्त पद बना देंगे। अगला है अष्टानाम भुजानाम समाहार है, 8 भुजाओं का समूह। तो 8 की बात हो रही है तो पहले 8 की संस्कृत लिखिए अष्ट, और फिर भुजा नाम, भुजा की बात हो रही है, भुजा पे बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिए, भुजी बना दीजिए उसको, तो आपका बनेगा अष्टभुजी। लास्ट आपका है चतुर्नाम मुखानाम समाहार है, कि 4 मुखों का, 4 जो मुंह है उनका समूह है। तो पहले 4 की संस्कृत लिखिए चतुर, और फिर मुख लिखेंगे और बड़ी की मात्रा लगा करके आप शब्द बनाएंगे चतुर्मुखी। इस तरह से हमने ये 9वीं कक्षा का जो 10वां पार्ट है उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।